बड़ी खबर रांची से, जहां पर 7 जुलाई को शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दिया है। बिरसा मुंडा मंडप में होगा शपथ ग्रहण समारोह। नए कैबिनेट मंत्रियों के साथ हेमंत सोरेन लेंगे शपथ और गठबंधन के नेताओं से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने ये न्योता दिया है। तो 7 जुलाई की वो तारीख जब शपथ लेंगे और राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दिया है। राजभवन के बिरसा मुंडा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नए कैबिनेट मंत्रियों के साथ हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। गठबंधन के नेताओं से मुलाकात के बाद राज्यपाल के द्वारा न्योता दिया गया। तो 7 जुलाई की वो तारीख जब शपथ ग्रहण होगा और तीसरी बार शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज राजभवन से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, राजभवन में क्या कुछ माहौल और क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं फिलहाल, अगर अपडेट की बात करें? देखिए, झारखंड में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है और सबकी निगाहें ठीक हमारे पीछे ये जो राजभवन है, इस राजभवन पर टिकी हुई है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि राज्यपाल ने इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता है उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। सभी नेता यहां पर पहुंचे थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर, इसके अलावा 2 कैबिनेट मंत्री, यानी एक झारखंड मुक्ति मोर्चा से दीपक बरुआ, तो दूसरी कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे तो राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता, इसके अलावा विनोद पांडे, ये जो तमाम जो प्रमुख नेता थे इंडिया गठबंधन के, वो राज्यपाल के बुलावे पर यहां पर पहुंचे। राज्यपाल ने उनसे बात करके सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। कल आपने देखा कि किस तरह से चंपई सोरेन ने देर शाम इस्तीफा दी थी। इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उसमें तमाम विधायकों का हस्ताक्षर था, यानी सरकार बनाने को लेकर जितने विधायकों की जरूरत है उस आंकड़े से ज्यादा विधायकों का नाम लिस्ट में मौजूद था। जब इस तमाम लिस्ट को राज्यपाल ने देखा तो राज्यपाल अस्वस्थ होकर हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। ठीक इसी राजभवन के अंदर बिरसा मुंडा मंडप है और उसी बिरसा मुंडा मंडप के अंदर 7 जुलाई को जिस दिन रथ यात्रा निकाली जाएगी वो शुभ दिन माना जा रहा है। हेमंत सोरेन उसी दिन इसी बिरसा मंडप, यानी इसी राजभवन के अंदर बिरसा मंडप है, इसी बिरसा मंडप के अंदर हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर सत्ता में काबिज होंगे, यानी ये उनका तीसरा टर्म होगा। हालांकि अगर तीसरे टर्म की बात करें तो इससे पहले शिबू सोरेन जो उनके पिता थे, उन्होंने अपना 3 टर्म पूरा किया था। इसके अलावा दूसरी मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो वो अर्जुन मुंडा थे, लेकिन अब तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर अपना तीसरा टर्म वो पूरा करेंगे। और 7 जुलाई को हेमंत सोरेन के साथ साथ नए कैबिनेट मंत्री का भी विस्तार होगा, यानी कई ऐसे चेहरे, हालांकि कहा यह जा रहा है कि चेहरे वही होंगे लेकिन फिर से शपथ ग्रहण होगा मंत्रियों का, लेकिन उस कैबिनेट मंत्री में कुछ मंत्रियों का जो चेहरा है वो नया होगा। यानी 7 तारीख झारखंड के इतिहास के लिए एक बेहद खास दिन होगा, जहां झारखंड को इन 24 सालों में 13वें मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं। जी, अब जी भी समझना चाहेंगे, देखिए चंपई सोरेन की इस दौरान अब भूमिका क्या कुछ रहने वाली है और इसके साथ ही जिस तरीके से चुनाव भी विधानसभा का लगा हुआ है, ऐसे में उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे तो बेसिक सी बात है कि आप उस चुनावी तैयारी के मोड में आ चुके हैं और उसको लेकर के भी तमाम फैसले लिए गए होंगे। देखिए, जब तक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं होता तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन कार्य करते रहेंगे। यानी 7 जुलाई जब तक हेमंत सोरेन शपथ नहीं लेते तब तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री का तौर पर काम करते रहेंगे। हाँ, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जब नई सरकार की गठन होगी तो चंपई सोरेन को पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी और उस जिम्मेदारी के आधार पर चंपई सोरेन चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन जहां तक हेमंत सोरेन की बात है, जब हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तो उसके बाद लगातार झारखंड का दौरा के लिए वो निकल जाएंगे। यानी राज्य के तमाम जो जिले हैं उन जिलों में हेमंत सोरेन का दौरा होगा और उस दौरे में सबसे बेहद खास ये होगी कि आने वाले चुनाव को लेकर एक शंखनाद होगी और शंखनाद के तौर पर इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख जो चेहरे, जो मुख्य चेहरे हैं वो हेमंत सोरेन होंगे और हेमंत सोरेन के चेहरे पर इस बार झारखंड विधानसभा का 24 का इलेक्शन लड़ा जाएगा। यानी असेंबली इलेक्शन के तौर पर जो मुख्य चेहरे होंगे वो हेमंत सोरेन होंगे और हेमंत सोरेन लगातार अभी राज्यों का झारखंड का दौरा
दौरा करेंगे, तमाम जिलों का दौरा करेंगे और उस दौरे में हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप लगे हैं लैंड घोटाले को लेकर, लैंड स्कैम को लेकर, और किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई और किस तरह से वो 5 महीने वो जेल में बिताए, ये तमाम चीजें लोगों के बीच में वो साझा करेंगे। यानी डोर टू डोर वो जाएंगे, जिलों में वो संवाद करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर ये उनकी एक राजनीति लकीर वो खींचने का काम करेंगे। बिल्कुल, यानी सूर्य यहां पर ये कहा जा सकता है कि देखिए जिस तरीके से अगर हम दिल्ली से इसको जोड़ करके देखें तो ये कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन ने एक मिसाल कायम करी, मिसाल पेश करी है कि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया और इसके बाद वो जेल जाते और जेल से आने के बाद वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ और इसको लेकर के तमाम तंज भी कसे जा रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं इसका फायदा हेमंत सोरेन लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो उनके इस्तीफे देने से लेकर के और दोबारा शपथ लेने तक का जो कार्यकाल है उसको, या उस दौरान उन्होंने जो फेस किया है उसको भुनाने का वो काम करेंगे और चुनावी लाभ लेने की कोशिश करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल आप कह सकते हैं अंकुर, क्योंकि महज कुछ महीने बचे हैं झारखंड असेंबली इलेक्शन को लेकर। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के तौर पर जिस तरह से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया, तो ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन को पर कई ऐसे जवाबदेही होगी और हेमंत सोरेन को लेकर ही यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। यानी हेमंत सोरेन मुख्य चेहरे होंगे और मुख्य चेहरे के दौरान हेमंत सोरेन को उन तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं सामना करना पड़ेगा, क्योंकि असेंबली इलेक्शन एक बहुत बेहद खास चुनाव माना जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि पिछले 2019 के जब चुनाव हुई थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीट आई थी, कांग्रेस को 16 आई थी। तो इस तरह गठबंधन की सरकार झारखंड बनी है। लेकिन इस बार भी कहा यह जा रहा है कि झारखंड में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनेगी, जिस तरह से गठबंधन के नेताओं ने नेताओं का कहना है। क्योंकि हेमंत सोरेन को जिस तरह से विधायक दल के नेता चुना गया, उसके बाद एक बार फिर हेमंत सोरेन की ताजपोशी हो गया, ताजपोशी के बाद एक शंखनाद होगा और शंखनाद के बाद अब चुनावी रण में तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो दिखाई देंगे। लेकिन चेहरा बिल्कुल एक ही होगा मुख्यमंत्री का, वो होगा हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन को ही लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे।